राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग के लिए पधारे हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। विचार तो नहीं था यहाँ सत्संग करने का, क्योंकि पहले से तो बताया गया नहीं। बात तो ये हुई थी कि जयपुर आ जाना, 2-4 घरों में जाना है, लेकिन बाद में इन्होंने, जब संगत को पता लगता है तो आने की सोचते हैं। हर इंसान कोशिश करता है कि जयपुर का आश्रम में सत्संग होगा, ज़रूर चलेंगे। कुछ मौसम की तब्दीली के कारण अब आने में भी असुविधा हुई और संगत आ भी नहीं पाई। फिर भी सत्संग जितना भी मिल जाए, सत्संग के लिए तो मन में ख्याल आते ही समझो सत्संग का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बार बार शब्दों में महापुरुषों की बात याद करके शब्द रूप में, दोहों के रूप में आप गाते भी हैं, सुनते भी हो कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। चाहे किसी भी काम के लिए इंसान जाए, बुरे काम के लिए जाता है तो अपना मन बुराई के लिए उसको पहले तैयार करना पड़ता है। कोई भी काम को करने से पहले वो अपने मन में कर चुका होता है, उसके लिए संकल्प ले लेता है, उसका ख्याल पुख्ता जब हो जाता है वो उस काम को करने के लिए चलता है। तो बुरा काम करने के लिए चलता है तो जिस समय से सोचता है उसी समय से बुराई उसके दिल में घर करना शुरू कर देती है। अगर अच्छे काम के लिए चलता है तो उसी समय अच्छे गुण उसके मन में जन्म ले लेते हैं, और ज्यों ज्यों समय आता जाता है उतना ही उसका मन साफ होता चला जाता है और उन गुणों से भर जाता है। संत चूंकि सत्य के प्रतीक होते हैं, परमात्मा के संदेशवाहक होते हैं, समाज के सुधारने वाले होते हैं, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे उपदेश देते हैं, बुराइयों से बचा के सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं। जब उनके बारे में हमें कोई ख्याल भी आता है, जब कोई विचार आता है या उनका नाम भी जब लिया जाता है, तो हमारे विचार यही हो जाते हैं कि किसी महापुरुष की बात सुनने के लिए जाते हैं तो उनके दूषित विचार निकलने शुरू हो जाते हैं और अच्छाई मन में घर करना शुरू कर देती है। ये कहानी आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर भी किसी बात को समझाने के लिए कई बार रोचक बातें बताने से इंसान का सुनने के लिए मन भी करता है और वो एक अच्छा शिक्षा का माध्यम भी बन जाता है। जैसे महाभारत के युद्ध में युद्ध खत्म हो गया, कृष्ण जी ने पांडवों को कहा कि इतना नरसंहार हुआ है, आपके सिर पाप का बोझ हो गया है, इसलिए आपको यज्ञ करना चाहिए। हवन किया गया, यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ करते हुए उनको ये कहा कि आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। वो कहने लगे क्या कमी रही कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ? तो कृष्ण जी ने बताया
कि जब तक कोई महात्मा इस सत्संग में, इसमें यज्ञ में आके आहुति नहीं डालेगा और तो समझो कि आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने, एक महात्मा रहते थे, उनको बुलाने के लिए अर्जुन को भेजा, नहीं आए। भीम को भेजा तो भीम अहंकार के बस कहने लगा कि मैं ये गया और ये आया, अभी लेके आता हूँ। लेकिन जब वो गया तो जाके क्या देखता है कि महात्मा तो दिल की बात पहले समझ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मालिक से जुड़े रहते हैं। उनको पता ना भी हो तो भी जिसके वो शरण जिसकी ले रखी है वो उसके काम अपने आप पूरा करता है। शिष्य भी अगर गुरु की शरण ले लेता है, अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के समर्पण कर देता है, तो जब भी कोई मुसीबत, आपत्ति या विपत्ति आती है और वो गुरु को याद करता है, तो गुरु भी उसके काम उसी प्रकार से पूर्ण कर देता है जिस प्रकार से परमात्मा अपने भगत के करता है। भक्ति नाम इसी चीज का है, पूर्ण रूपेण किसी चीज पर यकीन कर लेना। उसको जब हम अपना बना लेते हैं तो वो भी अपना मान लेता है। अनेकों बार ऐसे हुए हैं जिनके हम इतिहास में गीत गाते हैं, कहते हैं कि आप परमात्मा ने उसके काज संवारे, उसके दुखों को निवारा, उसके मुसीबत के समय परमात्मा ने आके ये किया। अनेकों मुख्य बात तो कह देते हैं कि प्रहलाद को अग्नि से निकाल लिया, ध्रुव भगत को बचा लिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, कबीर साहब की यज्ञ पूरी कर दी, रविदास की जगह जूतियां बना दी। किस किस की बातें कहोगे, नामदेव की छान छपा दी, धन्ना भगत का आके खेत निपजा दिया। जितने भी ये बात हुई ये झूठी नहीं है, सत्य थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने तन की परवाह नहीं की, अपने आनंद सुख की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को मुख्य करके माना कि प्रभु है और हमें उसी की चाह है। क्यों है कि दुनियादारी की जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं हैं, ये इंसान को मिलती हैं, अच्छी लगती हैं। क्यों? किसी से इंद्रिय सुख मिलता है, किसी को मानसिक शांति मिलती है, किसी को और शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से थोड़े बहुत समय के लिए आनंद दे देती है। और उस थोड़े से आनंद के लिए हम उसी के गुलाम बन के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमेशा के लिए ऐसा ही रहना है। लेकिन अगर उसी भोग्य पदार्थ को भोगने के थोड़े समय के बाद उसका परिणाम देखते हैं तो कभी भी वो हमें अच्छा परिणाम नहीं देता। फिर भी इंसान नहीं समझता है, उसको उस सूखी हड्डी के समान, जैसे कुत्ता चबा चबा के सोचता है कि इस हड्डी में आनंद आता है, लेकिन वो अपने ही खून को जिह्वा से उसको चाटता है और समझता है मुझे आनंद हड्डी से आ रहा है, लेकिन गलत है। इंसान की भी वही हालत है। ये विषय विकारों में पड़ के विषयों के छोटे से आनंद को ये सोचता है मुझे इनसे आनंद मिलता है, लेकिन आनंद उनमें नहीं है। आनंद अपने आप को खत्म करके जो सुख था उसी अंदर वाले सुख को बाहर लाके इंद्रियों के भोगों से वो सोचता है कि मुझे इनसे शांति, सुख और थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन वो खुशी नहीं है, दुख में बदल जाती है। थोड़े समय में नहीं, 2-4 साल के बाद बदल जाती है। तो क्या हुआ कि लेकिन जब भी हम किसी को अपना आपा जब सौंप देते हैं, उसके निमित्त उसको कर देते हैं, उसको लाज लगती है। वो अपनी लाज को निभाने के लिए उसके काम पूरे करते हैं, लेकिन जब तक हम उनको अपना आपा सौंप देते हैं तो वो हमें संभालते हैं। जब हम अपनी बुद्धि चतुराई, ये अभी वाणी में भी आए थे ना कि यहाँ सत्संग में इन चीज़ों में चतुराई, बुद्धि, चालाकी, ये चीज़ें काम नहीं करती। अरे ये चीज़ें जो करते हो ये तो बाहर की चीज़ है, परंतु परमात्मा तो सबके मन की जानता है। हमारे सोचने से पहले सोच लेता है कि ये क्या करना चाहता है। हमारे काम में किसी प्रकार की वो दखल नहीं देता, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमें आज़ादी दी गई है। जब हमारे काम में दखल नहीं देता है तो वो हमें सुख दुख भी नहीं देता है, क्योंकि कहता है कि जैसा किया है वैसा अपना कर्म का फल अपने आप मिलेगा तुझे।
तो ना तो वो किसी भी प्रकार से दोषी है और ना ही किसी को दुख सुख देने वाला है। कर्म इंसान खुद करता है, खुद करके उसका परिणाम खुद भोगता है। तो क्या किया कि वहाँ भी यही बात हुई। भीमसेन को अपनी शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर भरोसा था और अभिमान भी था। कहने लगा कि महात्मा क्या नहीं आएगा, मैं ये गया और उसको अगर नहीं आएगा तो मैं वैसे ताकत से उठा के ले आऊँगा। अब महात्मा उसके बारे में पहले ही समझ गए कि भीमसेन अपने बल के अभिमान में आ रहा है। संतों के पास जो दीनता, गरीबी, अधीनता करके जाता है वही इंसान जीतता है और वही सब कुछ लेके आता है। लेकिन जो आकड़, धौंस, बल दिखाता है उसको कुछ नहीं मिलता। अपना अभिमान में तो बड़े बड़े मारे गए, अभिमान करने वाले को कभी कुछ मिला ही नहीं। जिन्होंने अभिमान किया उनके इतिहास भरे पड़े हैं। कही है कि काना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब जार चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिन्होदा जब्दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे अज बाण ना दिस दे भीमकार बलकार चले, आए खाली टुर गए काली झूठी कर तकरार चले, मोया न जो कर्ण जीव दे ओ भी प्यारे यार चले, नवज हकीमा दे हथ रह गई प्यारे छठ प्यार चले, एक पल देण बिछोआ नाही वो भी प्यारे यार चले। जो एक पल भी छोड़ना नहीं चाहते थे वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो हमारी क्या ताकत है, लेकिन मूर्खता है। हम अपने बल से, बुद्धि से, मन से, ख्यालात से ये सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करना कराना क्या होता है, जो करने वाला है वो परमात्मा करता है। लेकिन कर्म हम जो करते हैं उसको अच्छे कर्म अगर करेंगे तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए महापुरुषों की संगति में जाके हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमें कौन सा काम करने से अच्छा फल मिलेगा, कौन सा काम करने से उसका नतीजा अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए कहना कि संत मिलन को चाहिए कि उसमें अगर हम मान अभिमान त्याग के जाते हैं संतों के पास तो हमें सब कुछ मिलता है। तो भीमसेन ने जब ऐसी बात सोची, महात्मा के पास पहुंचे, कहने लगे जी चलो, आपको द्रौपदी जी ने बुलाया है और जब तक आप नहीं चलोगे यज्ञ पूरा नहीं होगा। बोले कि भाई मैं अभी स्नान करके आया और चिंता ना कर, 2 माला फिर लेता हूँ उसके बाद चलते हैं। और आप जब आए हो तो क्या ये मेरी क्या ताकत, नहीं चलूँगा, आप तो वैसे भी ताकतवर हो, नहीं चलूँगा तो मुझे उठा के ले जाएगा। भीमसेन फिर भी अकड़ में रहा कि हाँ बिल्कुल महात्मा ने सही जान लिया। कि क्यों नहीं जान लेगा, तेरा इतना मजबूत शरीर है, इसको पता है। फिर कहने लगे, नहा धो के आए, आके कहने लगे खूंटी पे माला टंगी है वो माला पकड़ा दे, मैं 2-4 फटाफट फेर लेता हूँ और फिर चलते हैं। और भीमसेन माला लेने के लिए खूंटी से माला नहीं उतरी उसकी। वो देखता है माला नहीं उतरी, शर्मिंदा होके देखा महात्मा देख तो नहीं रहे हैं, और उसको छोड़ के आके कहने लगे महात्मा जी कोई बात नहीं, 2-4 मिनट लग जाएंगे, मैं चलता हूँ, आप आ जाना। बोले कि बस। जाके कहने लगा कि द्रौपदी जी ये बात हुई। न बोले कि वो तो अब आए नहीं। बोले कि ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं आए? कि मुझे नहीं पता, कि तूने कोई ना कोई जरूर अभिमान की बात की है। क्योंकि वो फिर भी महात्माओं की, महापुरुषों की बात को जानती थी। कृष्ण जी का संग करने के कारण उसको ज्ञान था इस चीज़ का। कहने लगी कि ये तो हो नहीं सकता। क्या किया उसने? बोले कि अच्छा मैं खुद ही जाती हूँ। पैरों में जूते नहीं पहने, नंगे पैर महात्मा के पास जाके पहुँचती है और हाथ जोड़ के दूर से दंडोत प्रणाम करके कहती है, महात्मा जी ने समझ लिया कि जब इतनी दीनता है, जब इंसान दंडोत का मतलब होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम, अपने 8 अंगों से उस प्रणाम करने का मतलब होता है कि अपने आप को मैंने समर्पण ही कर दिया है, उससे आगे करने की भी जरूरत नहीं होती। कई आदमी तो क्या करते हैं, झुकते भी हैं तो एक हाथ से बंदगी करते, एक हाथ से बंदगी करना अच्छा नहीं होता। आदमी जब बंदगी करता है तो वो किसी को झुकता है, वो आदमी दूसरे को नहीं अपने आप को झुकता है। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर नवे सो आपको पर को नवे न कोई, गाल तराजू तोलिए नवे सो भारी होए। कि जो इंसान दूसरे के सामने जाके झुकता है वो दूसरे के सामने नहीं झुकता, वो अपने लिए ही झुकता है।
क्योंकि ये झुकने वाली चीज़ ही हमेशा भारी होती है। जिन पेड़ों पे फल नहीं होते वो ठोंठ के ठोंठ खड़े रहते हैं, और जो फलों वाले फलदार पेड़ होते हैं वो नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो क्या हुआ, जाके कहने लगी, दंडोत प्रणाम करने के बाद में महात्मा जी कहने लगे, बोलो बेटी कैसे आई? कि महात्मा जी यज्ञ था और वो हम भूल गए कि आपको पहले आमंत्रित नहीं कर पाए, आप हमारे यज्ञ में चलो। तो सुपच जी कहने लगे कि हाँ अभी चलता हूँ। बोला लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, मैं चलूँगा जब। वो द्रौपदी के ज्ञान की परीक्षा ही थी। वो जमाना था महात्मा लोग परीक्षा कर लेते थे शिष्यों की जानने के लिए, लेकिन आज के ज़माने में अगर शिष्य की परीक्षा की जाए तो फेल होते हैं। क्यों होते हैं कि पहले वाली कोई भी चीज़ पर कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर सकता। इसलिए इस युग में वो चीज़ ना तो पहले जो गुरु होने चाहिए उस गुरु वाले भाव से ना तो गुरु काम करते हैं, ना शिष्य वाले भाव से शिष्य काम करते हैं। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ऐसा कर भाई, अगर चलना है तो मैं तो 100 यज्ञों का फल लूँगा, अगर 100 यज्ञों का फल मुझे देगी तो मैं तेरे घर चलूँगा। कहने लगी जी कोई बात नहीं, मेरे पास तो हजारों फल हैं। बोला कि जितने आप चाहो उतने ले लो। बोला कि वो कैसे? बोला कि जी आप जैसे महापुरुषों के मुख से सुना है कि संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, कि मैं अब रानी बन के नहीं आई यहाँ पे, मैं दासी बन के आई हूँ, सेविका बन के आई हूँ, मैं तो एक भिक्षुक बन के आई हूँ आपके सामने, और आपसे भीख मांगती हूँ कि आप हमारे वहाँ यज्ञ में चल के वहाँ अपने चरण डालें, पवित्र करें अपनी दृष्टि से और सबको आशीर्वाद दें, तो ही हमारा यज्ञ सफल होगा। और कहने लगी कि एक इतने मैं नंगे पैरों चल के आई हूँ, जब एक एक कदम संत मिलने के लिए चलते हैं और रखते हैं तो उसको हजारों यज्ञों का फल मिलता है। जितने आपको यज्ञों का फल चाहिए वो तो आप काट लो और बाकी का छोड़ दो, लेकिन मेरे साथ चलो। महात्मा जी को बोलने की गुंजाइश नहीं रही, उनके साथ चल दिए। इसलिए अब आप किसी सत्संग के लिए जब आते हो तो ये सोचो कि क्या पता क्या घटना होनी थी, किस तकलीफ से परेशानी से आप बच गए हो, क्योंकि वक्त जगह और ऐसी चीज़ें कई होती हैं कि वो इकट्ठा होने पे कोई ना कोई बात होती है। लेकिन जब किसी शुभ काम के लिए निकल जाते हो तो उस बुरे वक्त से और बुरी बात से बचने का अवसर मिल जाता है, क्योंकि संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सोड़ी में वो कांटे में टल जा। संतों के दर्शन के लिए अगर जाते हो, शुभ काम के लिए जाते हो, और शुभ काम के लिए जब जाते हो तो आपके कोटि पाप कर्म कट जाते हैं। तीर्थों पर जाने से पाप धुल जाते हैं, महापुरुषों के सामने झुकने से पाप धुल जाते हैं। तो प्रभु का नाम जहाँ लिया जाता है, उसी का गुणगान किया जाता है और उसी की महिमा जहाँ गाई जाती है, तो उनके उस ज्ञान गंगा में स्नान करने से इंसान के कई जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। तो जब भी आप अवसर मिले आदमी को तो सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में नाम की महिमा और सत्संग का गुणगान जो किया जाता है वो हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देता है। अगर सत्संग से हम वंचित रह जाते हैं और काफ़ी दिन तक सत्संग में नहीं पहुंच पाते हैं, दर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, तो समझो कि हमारे मन पर धूड़ी जिस प्रकार से 12 वस्तुओं पे जम के उनको मैला कर देती है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी हमारे कर्म की और दूसरी जो मलवक्षेप हैं उनके आने के कारण हमारी बुद्धि पर भी इसी प्रकार से परत चढ़ जाती हैं। लेकिन सत्संग के सुनने से, संतों के दर्शन के करने से वो जो मलवक्षेप आवरण के पर्दे हैं वो सब के सब उतरते चले जाते हैं, हमारा मन पवित्र रहता है, जिसके कारण उसमें बुराइयां प्रवेश नहीं कर पाती और सद्गुण ही उसमें बनते रहते हैं। और ज्यों-ज्यों हमारे हृदय में अच्छे गुण आएंगे तो उसमें से बुराइयां निकलती चली जाएंगी और हमारा मन हमेशा कोई ना कोई अच्छा शुभ कर्म करने के लिए ही हमें प्रेरित करता है।
जब भी संतों के सत्संग में जाते हो अपने मन के कपाट खोल के जाओ, ताकि उनके दिए हुए वचनों को एक एक करके हृदय में रखो। अभी थोड़ी देर पहले बहन जी आई हुई थी अपने टीवी चैनल से, उन्होंने सवाल किया कि आज के नौजवान बच्चे क्यों हमारे से इतने दूर होते जा रहे हैं। और उसका दूर होने का कारण मैंने कहा कि उसका दूर होने का कारण यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। संस्कार क्या है? अच्छे गुण। और अच्छे गुण कहाँ पाता है इंसान? परिवार में ही पाता है, समाज में ही पाता है। जो समाज से बाहर रहता है वो या तो पशु होता है या फिर कोई फकीर महात्मा ही दूर रह सकता है। लेकिन समाज में रह के ही समाज की में अपने इंसान आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और समाज से ही वो सारे अपने संस्कार लेता है। उसी से अपने हर प्रकार के जीवन की, चाहे वो सामाजिक है, पारिवारिक है, धार्मिक है, हर प्रकार का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया करता है। अब बच्चों से हमारी दूरी बन जाती है। आज के इस युग में हम किस बात को ज़्यादा महत्व, अर्थ को देते हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, मानसिक शांति नहीं है किसी को भी, और उसके लिए ना हमें अपनी संतान की परवाह है। संतान भी क्या जब पैदा की है तो उनके लिए भी हम ये सोचते हैं कि ये करें वो करें, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो काम हमें करना चाहिए था वो हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए था कि इंसानी चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ये अवसर हमें मिला है प्रभु की भक्ति करने का, इस 84 में आने जाने के गेट से छूट जाने का, बुराई और पाप कर्म जो जन्म जन्म से हमने इकट्ठे किए उनको काट लेने का, वो हमें अवसर मिला। लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते हैं? कि जब ये अंधी दौड़ संसारी पदार्थों की ओर सबकी है, तो उसी में हमारी सबकी नज़र लगी हुई है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। इस चीज़ के लिए कोई परवाह नहीं है कि हम, कोई किसी से अगर मिलता भी है तो कोई ये नहीं पूछता कि तू कितनी देर परमात्मा का भजन करता है, कितनी बार उसको याद करता है, या कोई तेरा ऐसा सत्संग में जाने का या कोई भी अच्छा काम करने का कौन सा तरीका आपने अपना रखा है। दुनियादारी के काम जरूर पूछ लेंगे कि आपका धंधा कितना है, आपका काम क्या है, आपने क्या किया है, सब इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। लेकिन ये नहीं पूछते कि प्रभु से आपका प्यार कितना है। जिसके सहारे हम तो चिंता करते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। हम तो क्या फिक्र करते हैं, जिक्र नहीं करते। फिक्र करनते बावरेर जिक्र करनते साध, जिक्र किया कर बावरेर फिक्र करेंगे आप। फिक्र करते हैं संसार की चीज़ों का, प्रभु के नाम का जिक्र कभी नहीं करते। अगर प्रभु के नाम का हम जिक्र करें और उसको उस समर्पण कर दें अपना, तो वो अपने आप ना हमारी संभाल करेगा। क्योंकि उसके आगे चालाकी करते हैं, उसके आगे हम अपनी बुद्धि बल लगाते हैं, तो सब के सब मिथ्या हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन भरोसा जब उसका छोड़ देते हैं और भरोसा करते हैं अपनी बुद्धि पर, अपनी सोच पर, अपनी बल पर, लेकिन संतों के सामने जाकर, प्रभु के सामने जाके, संत प्रभु से मिलाने वाले हैं। प्रभु या राम के तुलना में कुछ नहीं है, लेकिन बीच का जो काम करने वाला संत सतगुरु ही करता है। प्रभु की, राम की, नाम की महिमा गा के सिर्फ हमें संत सतगुरु ही बताते हैं। अगर वो नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं पता होता। अब दूसरी योनियों में जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनमें गुरु नहीं है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान नहीं है तो वो बेचारे अपने कर्म को नहीं काट सकते। वो सिर्फ भोग्य योनियां हैं, उनको जो जो कर्म भोगने के लिए मिले हैं उन कर्मों को भोगते हैं। लेकिन इंसान भोगने वाला ही नहीं है, सिर्फ अपने कर्म को बढ़ाने वाला भी है, पीछे के खोटे कर्मों को सुधारने वाला भी है, और इससे सदा से मुक्त हो जाने का भी इसका अवसर है। लेकिन वो कब इसका काम बनता है? वो जब बनता है कि जब आदमी निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत कब होगा? जब भरोसा परमात्मा पर हो जाएगा,
भरोसा हमारा ना गुरु पर ना नाम पर, तो परमात्मा पर भरोसा कहाँ से आएगा? पहले भरोसा उन पे करना सीखो ना जो उसे प्रभु का रास्ता हमें बताएगा। उस पर जब हमें यकीन होगा कि जो हमें वो रास्ता दिखाएंगे उस मार्ग पर चल के ही हम उन तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा है, रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चोंच देई सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत, पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में, पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है, सुंदर कहतू तो भूख मरेगो। भूखा मरने का काम क्यों है कि एक इंसान कहता है मेरा पेट नहीं भरेगा, इस पेट के लिए छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, ठगियां करता है, हेरा फेरी करता है, लोगों को ठगता है, मारता है, लूटता है। किसके लिए? पेट के लिए। किस लिए? कि वो सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं शायद मर जाऊंगा भूख के मारे। लेकिन जहां ये सोच है तो मैं कहूंगा ये मूर्खता की बात है कि जो काम हम सोच के साथ करेंगे उसको अपने आप संभाल करनी है। जब अच्छा कर नहीं सकते, बुराई के रास्ते पर चले हुए हो, तो कैसे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा? कैसे तुम्हें सुख शांति मिलेगी? सुख शांति का रास्ता तब है कि इंसान अब खुद कष्ट उठा के दूसरे को सुख दे। जब तक खुद कष्ट कोई उठाता नहीं है, दूसरे को कभी सुख नहीं दे सकता है। अपने सुख को त्याग के ही दूसरे को सुखी बना सकते हो, लेकिन हम तो अपने सुख के लिए दूसरे का कितना बुरा हाल कर देते हैं। चोर डाकुओं लुटेरों को देखो, वो ये नहीं देखते कि इस गरीब आदमी ने कहाँ से कैसे पैसे इसने जोड़े होंगे। कोई सुनते हैं, देखते हैं, रोजाना अखबार में देखते हैं। 2-4 दिन पहले हमारा ही एक सत्संगी था और सोनीपत में उसके पिताजी बैंक से पैसे लेके निकले, 15,000 रुपये निकलवाए। किसी ने 2-3 लड़के आए और आने के बाद में उन्होंने क्या किया, कहा कुछ नोट गिरा दिए, कहने लगे नोट हमारे इकट्ठे करवाइए। वो इकट्ठे करवाने लग गए, उसको पता नहीं क्या चीज़ सुंघाई, उसके पैसे लेके चले गए। वो बेचारा हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक दाखिल रहा, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अब ये देखो, उसको ये नहीं पता होगा कि उस बेचारे गरीब आदमी ने वो 15,000 रुपये कैसे जोड़े होंगे, किस काम के लिए जोड़े होंगे। अरे जो अपने रक्त की एक एक बूंद को तपा के पानी बना के जो पैसा कमाता है और उसको ठग लोग, बेईमान लोग अपनी चालाकी से, चतुराई से किसी से छीन लेते हैं या वो अपने लिए उसको प्रयोग करते हैं, क्या तुम सोचते हो कि वो पैसा उसको सुख दे देगा? उसको कभी सुख नहीं देगा। जब तक उसके दिल की निकली हुई बुरी उसमें एक एक कण कण में समाई होगी, और जो उस चीज़ का भी सेवन करेगा वो मैं कहता हूँ जिंदा मर जाएगा, कभी सुखी नहीं रह सकता है। दूसरे की चीज़ पर कभी नियत ना डिगाओ। तुम्हारी अपनी सच्ची कमाई मैं कहता हूँ 1 पैसे की भी लाख रुपए के बराबर होगी। अपनी मेहनत से कमाया हुआ तुम्हारा एक दाना भी तुम्हें संतुष्ट कर देगा। और ठगी और बेईमानी का अगर तुम स्वाद से भरे हुए 36 प्रकार के भोजन खाओगे, वो भी तुम्हारे लिए विष और जहर का काम करेगा, बर्बाद करके रख देगा। खोटी और बुरी कमाई करते हो, उससे अपनी संतान को देते हो, किसी को भी दोगे वो भी खराब और बर्बाद हो जाएगा। किस लिए धन का संचय करते हो? जितनी जरूरत है उतना कमाते हो, आराम से कमाओ खाओ, जिंदगी बसर होगी आपकी। क्योंकि जिसके आश्रय हो उसकी जिम्मेवारी है, वो सबका जीवन अच्छी तरह से चलाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधम हमारा कर्म है, फर्ज है, कर्म हमें करना चाहिए, कर्म से भागना नहीं चाहिए। जो कर्म से भागते हैं तो उनका कभी भी कर्म से पीछा भी नहीं छूटता है, वो आवागमन से भी नहीं छूट सकते। इसलिए अपनी हक हलाल की कमाई खाओ। जो बेकार की बातें हैं, किस लिए आदमी को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा? एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा के लिए कि मेरा महल मकान नहीं बना, उसका इतना अच्छा है, मेरे पास कार बंगले नहीं हैं, उसके पास हैं, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। अरे ऐसा क्यों करते हो? उसने कभी अच्छा किया होगा, पिछले जन्मों में अच्छा करके आया होगा, इसलिए उसको अच्छा मिला है। जो इंसान अच्छा करके आता है यहाँ भी अच्छा जीवन मिलता है, जो बुरा करके आता है यहाँ कोढ़ी कंगला और भिखारी बन के आता है। लेकिन अगर कोई प्रभु की भक्ति करता है, जिसको इन चीज़ों से सरोकार नहीं है, वो सीधा प्रभु के चरणों में ही चला जाता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। उसको सुख दुख की कोई परवाह, कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, सुख की भी ज़रूरत नहीं है और दुख उनको फटकता नहीं है। जो नेक काम करते हैं,
हमेशा नेकी के रास्ते पर चलो, बुराइयों को छोड़ो। शराब, कबाब, मांस, मछली, अंडे, ताश, चौपड़, बुराइयां, झगड़े, मुकदमे, ईर्ष्या, निंदा, चोरी, चुगली करके क्यों जीवन को बर्बाद किया करते हो? क्या मिलेगा? अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छाई के रास्ते पे चलो। सत्य गुरु जो समझाते हैं उस उपदेश को अपने जीवन में उतारो। सत्संग में रोजाना आते हो, तब्दीली कोई नजर नहीं आती, देखते हैं वही बातें, वही आदत, उसी तरह से घर परिवार में तुम अशांति का कारण बने रहते हो। पति पत्नी से झगड़ा करता है, पत्नी पति से झगड़ा करते, घर में प्यार प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, तो वहां पर क्या कभी अच्छा हो सकता है? संतों के सत्संग में आते हो तो कम से कम मैं मानता हूं कि सदियों से बिगड़ा हुआ मन है, एक पल में, एक मिनट में सुधरने वाला और ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन उस मन की शुद्धि के लिए हमेशा हाथ जोड़ के अपने मन में इस चीज़ का चिंतन करते रहा करो कि प्रभु मेरे जो बुरे विचार हैं उनको निकालो और मुझे सद्गुणों और अच्छे गुणों से भर दो, ताकि ये बुराइयां मेरी छूट जाएं और मैं थोड़ा पाक पवित्र आपके चरणों में रहने के योग्य बन जाऊं और इन बुराइयों से छूट के मेरे जीवन को मैं सफल बना पाऊं। ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं, करते ही नहीं। हम तो बुराए नाम के लिए या देखा देखी के लिए या संसारी पदार्थों के लिए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा रोग बीमारी ठीक हो जाए, मेरी बहू को लड़का हो जाए, इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए करते हो। अरे ये तो कोई बात नहीं है, इनको तो डॉक्टर ठीक कर देगा, रोग बीमारी है तो ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें और कोई शारीरिक पीड़ा, दुख दर्द, तकलीफ है, कोई कमजोरी है, तो कोई चीज़ के खाने पीने से पूरी हो जाएगी वो, और कोई चीज़ की वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारे मन को सुधारने वाला मुश्किल से ही मिलेगा। और मन इस शरीर का, इस जीवन का मूल है। जिसका मन साफ हो गया, जिसने बुराइयां छोड़ दी, समझो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। हम बुराइयों को छोड़ते नहीं हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों कि दुनिया का प्रभाव उस तरफ ज़्यादा है। दुनिया के लोगों को जो करते हुए देखते हैं ना, उनकी तरफ करते हैं। छोटी मोटी बात हो जाती है, उसकी शिकायत हमारी जबान पर लगी रहती है, हमारी शिकायतें पूरी ज़िंदगी नहीं मिटती। अरे कभी यकीन किया करो प्रभु पर, और उन पर भी ये सोचो कि जैसा मैंने किया था वैसा परिणाम मेरे सामने है, दोष किसका है? जब दोष किसी दूसरे का नहीं है, फिर शिकायत किससे करनी है? शिकायत तो जब करो जब किसी ने तुम्हें दुख दिया हो। वो दुख नहीं देता है, प्रभु की इच्छा समझो, उसकी मौज को समझो। परमात्मा की मौज क्या होती है कि वो हमारे कर्म फल हमें दे के भेजता है कि तूने जैसे कर्म किए उस कर्म को तू अपने आप पूरा कर, भोग उसको। लेकिन जब तकलीफ होती है तो हम गुरु को, परमात्मा को, देव को, पितृ को, सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मत्था रगड़ते हैं और जाके कहते हैं कि मेरा दुख मिटाओ, मुझे ठीक करो, मुझे इस पीड़ा से निकालो, ये परेशानी मेरी दूर होनी चाहिए। और सुख होता है तो आप कभी याद ही नहीं करते कि कौन क्या है। इसलिए कहा है कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में याद करते हो इसकी दुख में, सुख में सुमन ना किया दुख में कि न याद, कहे कबीर दास की कौन सुने फरियाद। कि दुख के समय तो बहुत याद करते हो, बड़े जोर जोर से आवाज़ मिलाते हो, बड़े वास्ते दिलाते हो कि उसके काम संवार दिए, उसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, मुझे भी आके संभालो। लेकिन ये नहीं कहते उन जिनके काज संवारे थे कि उन लोगों ने प्रभु को कैसे सच्चे दिल से याद किया होगा। जब तुम्हारे दिल में उतनी सच्चाई हो तो तुम्हारे काज भी संवर जाएंगे, देर नहीं लगेगी, एक पल की देर लगाता ही नहीं है। वो कहता है कि एक पल मात्र में आके मैं संभाल करूंगा, एक पल भी नहीं लगने दूंगा। लेकिन तुम अपने दिल से सच्चे तो बन के दिखाओ मुझे पहले। दिल से सच्चे होते नहीं हो, औरों के वास्ते दे आते हो। लेकिन जब वो तुलना करो तो अपनी तुलना भी किया करो कि क्या उन्होंने जो भाव रखा था क्या हमारा वो भाव है। वो भाव जब हो जाएगा तो ठीक है, जब तक अच्छा होता है तब तक तो अच्छा, और अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं होता तो फिर हम उसकी गीत गाने शुरू कर देते हैं, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। अगर कोई बात होती है थोड़ा सा भी सत्संग में आते हैं, मुझे याद है एक कोई आके कहने लगा, कहने क्या आई थी, चिट्ठी आई थी कहाँ से,
कहने लगा जी मैंने आपका नाम लिया था। मत अच्छा। बोला कि मैं चाहता था कि मुझे नौकरी अच्छी मिले, लेकिन क्या हुआ कि ना तो मुझे अच्छी नौकरी मिली, ना मैं शरीर के रूप से ठीक रहा, तो इसलिए मैं आपका नाम छोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। नाम किस लिए लिया था, किस लिए छोड़ना चाहता है? अरे नाम तो संतों ने ये कहा है, वो तो जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये तो अपना भाग्य समझो कि संतों ने सस्ता करके नाम दे दिया इस जीव को। नहीं ऐसे ऐसे पाप करने वाले और दुष्टों को नाम की कीमत का और कदर का क्या पता। इसलिए हर जीव नाम के काबिल नहीं है, लेकिन संतों ने ऐसी मौज फरमाई है इस युग में कि अगर ये जीव अभागा है, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इसकी बुद्धि संसारी विषयों में लगी हुई है, बुरी बात को सीखते देर नहीं लगती। कोई स्कूल कॉलेज पाठशाला नहीं जहाँ बुराई पढ़ाई जाती हो, लेकिन बुराई सीख गए। लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, संत महात्मा सिखाते हैं, ग्रंथों में सब ये है कि बुराइयों को छोड़ो और अच्छाई को अपनाओ, फिर भी अच्छाई नहीं अपनाते हैं। क्या कारण है? उसका यही कारण है कि ये मन विषयों की तरफ तो भागा जाएगा, अच्छाई की तरफ नहीं जाएगा। अच्छाई बड़े अपनानी बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है। अच्छा करना कि किसी को कहोगे तो यूं समझो जैसे गर्म तेल के छींटे लगा दिए, जल जाएगा वो। और बुरी करने के लिए 1 मिनट में सब सिखा, अभी 2 मिनट में तैयार हो जाओगे कि चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि अच्छा करने में बड़ा समय लगता है। कोई चीज का निर्माण करने में, बनाने में बड़ी मेहनत और बड़े धैर्य की काम जरूरत पड़ती है, और बुराई करने में तो कुछ भी नहीं लगता। इतनी मेहनत के बाद कितना टाइम लगा के कोई चीज का निर्माण किया, और बिगाड़ने में 1-2 घंटे में उसको तुम तहस नहस कर दोगे। इसलिए बनाना बड़ा मुश्किल है। तुलना इस चीज की करो कि अच्छे गुण बनाने में हमें बहुत समय लग जाएगा, 1-2 दिन में नहीं सुधरने वाला। फिर हमारे मन में जो मान्यता है, जो हमारी धारणा है और जो हमारी कामनाएं हैं, ये समझो कि सदगुरु जानता है इसकी कामना किस चीज की है। ये आत्म शुद्धि के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ ऐसी चीजों के लिए आया है कि जो चीजें इस जीव के काम की नहीं है। तुम उन चीजों को अपनाना चाहते हो, सदगुरु आपको देना नहीं चाहता, इसलिए आप कहते हो नाम आपने उन चीजों के बराबर लगा लिया कि वो चीजें हमें नहीं मिली तो हम नाम को छोड़ते हैं। अरे नाम का और तुम्हारा मेल भी नहीं था। जो नाम के ग्राहक हैं, जो नाम के महत्व को जानते हैं, वो नाम की कीमत और कदर पहचानने के बाद ही नाम की कमाई करते हैं। नाम कभी छोड़ा नहीं जाता और ना ही नाम कभी अपनाया जाता। नाम का तो बीज बोया जाता है, और जिसके हृदय में वो बीज पैदा हो जाता है, वो समझो कि युगों युगों के सारे कर्म काट के उसको इस संसार से सदा के लिए उस यहाँ से जुदा करके सुख सागर में पहुँचा देता है। फिर मुड़ के कभी नहीं आना होता। वो वहाँ अमृत का पीना, सदा एक रस रहना, प्रभु के चरणों में आनंद मिलना, और ये संसार के दुख सुख आपस की, ये वो बड़ा मैं छोटा, उसका अच्छा मेरा बुरा, मुझे उस चीज़ों में आनंद इसमें दुख, ऐसा कुछ नहीं है। ये खूबी है वहाँ की कि जहाँ जाके फिर कभी आना नहीं होता। जो एक रस सम रस, जहाँ कोई रूप रंग नहीं, कोई किसी से तुलना नहीं, वही तो है। इसीलिए प्रभु के दिल में भी कभी किसी के प्रति दुख नहीं होता, ना किसी के प्रति सुख होता है, ना वो इन बातों के बारे में कोई है। ये तो प्रकृति का जो काम है वो चलता जाता है, लेकिन ये जीव भटका हुआ है यहाँ पर। ये जीव सोचता है कि मुझे सुख चाहिए। सुख किस लिए चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। शरीर को सदा के लिए अमर थोड़ा रहना है। सुख चाहिए हमारी रूह को। रूह दुखी है बेचारी। ये रोज रोज के मरने जीने के चक्कर में, रोज रोज के तुम कितने घर बदलोगे? दुनिया में आके तुम 1-2 घर बदल सकते हो। रोजाना अगर तुम्हें घर बदलना पड़ जाए तो क्या हालत होगी? ये रूह बेचारी इसी प्रकार से नित्य प्रति अपने मकान बदलती रहती है। कभी इसको किस चीज़ की योनि मिली, कभी कोई मिली, कभी कोई मिली। ये दुख सुख भोगती है उन योनियों में जाके। इसलिए ये प्रभु के बिना उससे बिछड़ने के बाद दुखी ही दुखी है। लेकिन जब संत सतगुरु मिलता है, वो नाम रूपी जहाज में बैठा के सतगुरु के चरणों में पहुंचा के इसके सदा के लिए अमरत्व दे देता है। तो भाई
हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमें शिक्षा दी जाती है, जो हमें सत्संग के माध्यम से उपदेश मिलता है, उनको अपने हृदय में रख के, उनको सत्य जान के ये सोचे कि हमारा जीवन इन्हीं से बनना है, इन्हीं से संवरना है। और यही वो रूपरेखा है कि जिस पर चल के हम अपने जीवन का पार उतारा कर सकते हैं। सतगुरु को कोटि कोटि धन्यवाद इसी बात का होता है। मैं इसीलिए बार बार सत्संगों में क्यों अपने सतगुरु के गुण गाता हूँ। मैं ये गाता हूँ कि हमारा जीवन जो था वो भटका हुआ जीवन था, वो पापपूर्ण जीवन था, वो अज्ञान का जीवन था। वो ऐसा था जैसे अंधेरे में चलते जा रहे हैं, कहीं भी ठोकर लगी, कहीं भी गिरे, कहीं भी चोट लगी। अज्ञान में ऐसा ही होता है जैसे अंधकार में होता है। लेकिन गुरु ने जब ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, तो हमें उस भटकाव से पीछा छूट गया। वो सब भ्रम निकल गए कि हमें किस चीज़ का दुख ठाना था और आज वो दुख हमें नहीं है। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तब हमें गुरु की महिमा और नाम के महत्व का पता लगेगा। जब इस चीज़ को हम समझ जाते हैं तो ही हम अपने जीवन को सफल और कामयाब करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो मौसम चाहे कैसा भी था, प्रभु ने कृपा की, सतगुरु ने बड़ी दया करी कि सत्संग के लिए हमें अवसर दे दिया। अच्छा टाइम से सत्संग हो गया भाई, तकलीफ हुई होगी आपको, लेकिन तकलीफ जब सत्संग सुनते हो तो भूल जाते हो, कोई बात नहीं। अब सबको आशीर्वाद है, सब खुश रहो और अपने मन को प्रभु भक्ति में, नाम में लगाओ। दिन प्रतिदिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम भक्ति में आगे बढ़ो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, कारण आवे नीड़ा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम
नाम सुमरे मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जाज किनारे हमन लाई जाज किनारे हमन लाई कंवर करे क्यों अबेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा आरती आगे राधा स्वामी की विमल प्रकाश हमें रस कीजे आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश हमें रस कीजे चित कर चंदन हित कर माला यान चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला यान चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन का थाल सूरत की बाती सबद की जोत जगह दिन राती आरती आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश हमें रस कीजे
किया